किस तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने भारत को लूटने की शुरुआत किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल है, राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी द्वारा चार्जशीट दायर करने के मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार लंबे समय से चलते रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस बहुत बीजेपी नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। जैसे ही वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल होते आते हैं तो उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? और विपक्ष पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि सही है तो वही कार्रवाई वही गुनाह के लिए उसी तेजी से उसी गंभीरता से बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं होता? सवाल ये है। और इसमें चाहे वो महिला पहलवानों के रेपिस्ट हो, जो बीजेपी का नेता हो, मोदी और शाह के नाक के नीचे ही अपराध होता है, वहां पे दिन रात प्रदर्शन होता है। एक एफआईआर तक करने की जरूरत नहीं करती है एजेंसी, और न्यायालय को दखलंदाजी करके उच्च न्यायालय को एफआईआर करवाना पड़ता है। अडानी के पोर्ट से ड्रग्स उस पर कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का मंत्री बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उनके अगेंस्ट गंभीर चार्जशीट है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? असली सवाल ये है, जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर रही है बीजेपी, जनता के लिए काम नहीं कर रही है बीजेपी। और इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को बार बार छोटी मोटी मुद्दों पे टारगेट करके बड़ा मुद्दा बनाने का कोशिश करती है। जेल भेजा जा सकता है राहुल गांधी? अरे इस राज्य में किसी को भी जेल भेजा जा सकता है, बहुत लोगों को जेल भेजा गया। इस तरह से ये कांग्रेसी अभी सड़क पे श्री राहुल गांधी, श्री सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, इसको भी पूरे देश को जानने की जरूरत है। और बिहार के लोगों को इसको इसलिए भी जानने की जरूरत है कि रोज कांग्रेस पार्टी जो ये कहती थी कि हम संस्थाओं का इज्जत करते हैं, आज ही जिस तरह की घटना पटना में ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आंदोलन करना उनका संवैधानिक दायित्व भी है और ये लोकतंत्र कहता भी है। लेकिन जिस तरह ईडी के ऑफिस में ईडी के ऑफिस को चीजों के ऊपर कालिख पोंखने का काम किया, तो ये ईडी ऑफिस पर कालिख नहीं पोंखता। ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश में। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिख पोंखने का काम किया है। और ये आप सोचिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। ये पटना का ईडी कार्यालय और ईडी कार्यालय पे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र और न्याय प्रणाली पर आस्था रखने वाले लोग, और जिस तरह से सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। देखिए, इस तरह से ये कांग्रेसी नेता का कहना है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हुआ। आप सोचिए, हम लोग तो यही फॉर्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फॉर्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ। ये ना बिहार के युवराज बताते हैं ना देश के युवराज बताते हैं। तो आप सोचिए, जब यहाँ के मंत्रिमंडल में आप एक चार्जशीट को व्यक्ति को गंभीर आरोप जिसके अगेंस्ट है उसको आप मंत्रिमंडल में लेते हो, तब कहाँ गई ये तंत्र। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें बीजेपी के नेता बड़े से बड़े घोटाला करें, मर्डर करें, रेप करें, ड्रग में इन्वॉल्व हो, फिर भी सरकारी तंत्र बिल्कुल काम नहीं करते। ये तंत्र जो है अभी बीजेपी के तंत्र बन गया, सरकारी तंत्र नहीं रही। क्या आपको क्या लगता है, ये प्रायोजित है? आपको क्या लगता है प्रायोजित है? ये बात बिल्कुल ये है कि सरकारी तंत्र को निष्पक्ष होकर जनता के मुद्दों पे बीजेपी के जो भी नेता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करती है तो वो तंत्र सरकारी नहीं रही, जनता का तंत्र नहीं रहा, वो बीजेपी का पालतू संगठन का तंत्र बन गया। बीजेपी का कहना है कि ये 2012 से है, 14 सरकार में रहने से पहले से है। ये ब्रिजभूषण पे केस क्या कांग्रेस के टाइम पे हुआ था? प्रोटेस्ट कहाँ सड़कों पे महिला पहलवान कांग्रेस के टाइम के लिए कर रहे थे। मोदी शाह के हाथ में कानून व्यवस्था थी, एक एफआईआर तक नहीं कर पाए, तो वो बोलने के लिए हक रखते हैं इस मामले पे। तो ये इस तरह से कांग्रेस के नेता ये कृष्णा अल्लावरू ये आरोप लगा रहे हैं कि ये किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे, ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। देश के लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से विश्वासघात है और कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन में बैठे लोग 5 लाख में 500 करोड़ रुपया की आमदनी करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। जनता के बीच में भी हम जाएंगे और न्यायालय में भी सबूत है। सबूत के आधार पर ईडी ने इस पर चार्जशीट किया और इस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को समर्पित करने का काम किया। इसलिए आज देश के आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से जरूर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला बना रही है और लोकतंत्र को मजाक बनाने का काम कर रही है। और नेशनल हेराल्ड और ये जो इनके कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गरीबों के पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी तरह जो ईडी ने जांच किया है, जांच करके चार्जशीट किया है। अब न्यायालय से जरूर आग्रह करता हूं इस पे शीघ्र कार्रवाई करके सजा देने का काम करें। वहीं राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में पलायन जारी है, बिहार का पैसा केंद्र द्वारा रोका गया है, यहाँ गरीब बेहाल है, मनरेगा का मजदूर बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में। आप सामने देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है अंकित है 3588 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रोक के रखा है गरीबों का। एक सवाल राज्य का है, गांव का है, किसान का है, मजदूर का है।
हमने जब इन सवालों को पहले छेड़ा, इस पर गंभीर नहीं हुई सरकार। सत्ता में बैठे लोग जनता दल यू के बड़े बड़े जो चमकाने वाले चेहरे, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। नैतिक बल है तो जवाब देनी चाहिए। ये नेग्लिजेंसी किसकी है? अवरोधक शक्तियां कौन है जो इस पैसे को रोक रखा है? बिहार की सरकार या भारत की सरकार? अगर भारत की सरकार अगर रोक रखी है तो बिहार की सरकार में बैठे मंत्री को, जो संबंधित विभाग के मंत्री है, उनको खुल करके सामने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ कमाने में नहीं लगा रहना चाहिए। अभी तो ऐसे हालात है, हम नाम नहीं बोलना चाहते। गांव में भी कहावत है कि लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा क्यों। इस मोड में सरकार आ गई है, क्योंकि जानी है सरकार कोई नॉर्म्स नहीं। जो बार बार ये कहती है कि बिहार को हम हर संभव सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, तो मजदूरों का पैसा, कामगारों का पैसा, जो हैंड टू माउथ है, जो कमाता और खाता परिवार है, उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष जैसे प्रसाद यादव जी ने लगातार आप लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि कोई एक काम बताए बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है। और सरकार का कामों का आकलन का जो आधार, जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बिहार को हर क्षेत्रों में फिसड्डी माना है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ड्रॉप आउट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, जो पोर्टल पर भारत सरकार के पोर्टल है उसमें वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन का है। 14 करोड़ वाला आबादी वाला ये बिहार, जहां पर पलायन 3 करोड़ रिकॉर्ड के अंदर में भारत सरकार के पोर्टलों पर है, जबकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसको पोर्टल पर नहीं डाले गए तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर की आबादी बाहर जाकर के काम कर रहा है। फिर भी हमारा बिहार महान। 20 वर्षों से जो सत्ता का रसवादन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फुट करके भरा हुआ है, बिन पैसे के लिए काम नहीं होते, मनरेगा मजदूर का ही पैसा लिया जाता है प्रखंड मुख्यालयों में। एक एक पत्रकार साथी यहाँ है, सबको पता है, इनको भी कहीं काम पड़ता है तो बिल चढ़ावे का इनका भी काम नहीं होता है। प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, सचिवालय का मुख्यालय हो, तो गरीबों का आह लेने में भी ये जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, वो पीछे नहीं रह रही है। इतने अचेत होने के बावजूद भी गरीबों का आह से नहीं डर रही है सरकार। भूल जाती है रहीम की युक्तियों को कि रहमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल के साथ से लौ बसम हो जाए। ये गरीब का पैसा सूद लेता है, कर्ज लेता है, गांव में काम करने वाले लोग मेहनत करता है, जॉब कार्ड है उसका, मजदूरी करता है, एक महीना सैलरी किसी का जब रुक जाता है तो घर का जो किचन का व्यवस्था वो बिगड़ जाता है। अब दिसंबर से लेकर के हम आज अप्रैल के महीने में 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। एक गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो बिहार में सिर्फ धरना सेठों के लिए काम कर रही है। सर्टेन अधिकारी जो रिटायर हैं उनके घरों में मनरेगा मजदूर के बकाये पैसे से ज्यादा ईडी के छापे में पकड़े जा रहे हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा शासन देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में आप नहीं देखे होंगे। ठोको शासन बगल वाला राज्य में चल रहा है, आतंक राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के मामले में जंगल राज, लड़ाई नैरेटिव
सेट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। बिहार के मामले में पटना नगर निगम के खास सेक्टर के बारे में बोला गया था, तो बिहार में लोगों ने ठप्पा लगाया था, जबकि भाजपा के ही मेयर थे उस समय। कोई सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं था। एक गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार और भारत सरकार के मंत्री, ये दो को जो डिप्टी सीएम जो पीछे पीछे चलते हैं, 1 नंबर का डिप्टी सीएम और 2 नंबर का डिप्टी सीएम, मुंह में दही जमा हुआ है कि 3588 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास बचा हुआ, तो जाकर करके जाएं और जाकर के परसों करें, दिलवाएंगे लोगों का पैसा। खाली फोटो सेशन कराएंगे, एक अन्य मार्ग में ले जा करके दिलाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे। इसका निदान कैसे होगा? आपका भी परिवार होगा, मेरा भी परिवार होगा, हर परिवार अमीर नहीं है। कई ऐसे परिवार है वो भी मनरेगा मजदूर है, उसके भी जॉब कार्ड है। अब गांव में चले जाइए, त्राहिमाम मचा हुआ है, पंचायतों के मुखिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए।